This is the first video of lesson 12 for class 7, and the name of lesson is Transportation of Materials in Plants and Animals. पौधों और जंतुओं में पदार्थों का परिवहन. To stay alive, all living organisms need to transport materials like food, water and oxygen to various parts of the body. जीवित रहने के लिए सभी सजीवों को शरीर के सभी अंगों को भोजन, जल और ऑक्सीजन जैसे पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता होती है. Food and oxygen are transported to all the cells in the body for respiration and growth. श्वसन और वृद्धि के लिए शरीर में सभी कोशिकाओं तक भोजन और ऑक्सीजन भेजे जाते हैं. Waste products are transported from the cells to the organs that excrete them. शरीर की कोशिकाओं से मल त्याग करने वाले अंगों तक बेकार के पदार्थों को भेजा जाता है. There are various methods by which materials are transported in plants and animals. पौधों और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के अनेक तरीके हैं. Transportation of materials in plants. पौधों में पदार्थों का परिवहन. Most plants have a well-developed transport system called a vascular system. अधिकांश पौधों में एक पूर्ण विकसित परिवहन तंत्र होता है जिसे वाहिकीय तंत्र कहा जाता है. It is composed of specialized tissues called vascular tissues. यह विशेष तरह के ऊतक का बना होता है जिसे vascular tissues कहा जाता है. There are two types of vascular tissues, xylem and phloem. दो तरह के vascular टिश्यू हैं, xylem और phloem. The cells of xylem are joined end to end, forming long tubes which extend from the tip of the roots to the tip of the leaves. जाइलम की कोशिकाएं एक लंबी नली का निर्माण करती हैं जो जड़ की चोटी से लेकर पत्तियों की चोटी तक फैली होती है. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स. जाइलम की कोशिकाएं जल और खनिज लवण को जड़ से ऊपर की ओर ले जाता है. Phloem cells also form long tubes for transportation of food from the leaves to other parts of the plant. पत्तियों से पौधों के दूसरे भागों तक भोजन को पहुंचाने के लिए phloem cells भी लंबी नलियां बनाती हैं. Transportation of water and minerals. जल और खनिज लवणों का परिवहन. वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स डिजल्व्ड इन वाटर इंटर द प्लांट थ्रू द थिन रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट्स. जल और खनिज लवण जो कि पानी में घुले होते हैं पौधों में पतले रूट हेयर्स जो कि रूट में मौजूद होते हैं के द्वारा प्रवेश करते हैं. रूट हेयर आर आउटग्रोथ्स from the layer of outer cells of the root. रूट के बाहरी कोशिकाओं से ये रूट हेयर वृद्धि करते हैं. The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral salts. ये रूट हेयर जो है वाटर और मिनरल सॉल्ट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं. वाटर एंड डिजल्व मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. जड़ों के द्वारा पानी और
घुले हुए मिनरल्स का मिट्टी से अवशोषण एक विधि के द्वारा होता है और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। वाटर enters the potato by osmosis. Here, here is an activity. Let us perform an activity to understand osmosis. ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 1 है। इन दिस एक्टिविटी देयर टेक ए पोटैटो एंड पील इट। आलू लेकर के उसको छील दीजिए। स्लाइस ऑफ वन ऑफ इट्स एंड टू मेक दैट इन फ्लैट, और उसका एक सिरा वो काट दीजिए ताकि वो चिपटा बन जाए। मेक ए डीप केविटी ऑन द अदर एंड, और दूसरी ओर एक खोखला बना लीजिए। फिल हाफ ऑफ द केविटी विथ शुगर सॉल्यूशन, और उसमें चीनी का घोल डाल दीजिए और मार्क द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन इन द पोटैटो। और उस आलू के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल कितना है उसको एक चिन्हित कर लीजिए। कीप द पोटैटो इन ए डिश कंटेनिंग सम वाटर, और एक बर्तन लीजिए जिसमें कि पानी रखा हुआ है, उसमें आलू को रख दीजिए। द वाटर लेवल इन द डिश शुड बी लोअर देन द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन द पोटैटो। बर्तन में पानी की सतह वो नीचे होना चाहिए, जो शुगर सॉल्यूशन है उससे नीचे रहना चाहिए। अब आप देखेंगे कि लिव दिस सेट अप फॉर ए फ्यू आवर्स, और थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, कुछ घंटों के लिए। फिगर नंबर 12.2 है इसका। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन द पोटैटो केविटी आफ्टर फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के बाद आप शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल था आपने जो आलू में लगाया था उसको देखिए। हैज इट गॉन अप, क्या ऊपर गया है? हाउ डिड द वाटर गेट इनसाइड द पोटैटो केविटी, यदि गया है तो वो कैसे ऊपर चला गया पानी का लेवल? तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है वाटर इंटर्स द पोटैटो बाई ऑस्मोसिस। यहाँ पर जो वाटर लेवल बढ़ा पोटैटो के अंदर, वो ऑस्मोसिस क्रिया, वो पानी घुसा पोटैटो में, वो ऑस्मोसिस के द्वारा। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूजन जल के अणुओं के डिफ्यूजन की एक क्रिया है ऑस्मोसिस, जो कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सेमी परमिएबल क्या है। ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ए मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली सम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट बाय डिफ्यूजन। सेमी परमिएबल एक झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, जो अपने से होकर केवल कुछ खास किस्म के अणुओं को जाने की अनुमति देता है और डिफ्यूजन के द्वारा। इन एक्टिविटी 1 द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर आउटसाइड द पोटैटो देन इनसाइड इट। एक्टिविटी 1 में ये जल का कंसंट्रेशन जो है आलू के बाहर ज़्यादा है बनिस्बत कि इसके अंदर वाले खोखले भाग में रखे सॉल्यूशन से। एज द सॉल्यूशन इनसाइड हैज शुगर डिजल्व इन वाटर, और जैसा कि अंदर में शुगर का सॉल्यूशन है जो जल में बना है, और उस शुगर सॉल्यूशन की अपेक्षा बाहर में हुए जो बर्तन है आलू के बाहर, बर्तन में आलू के बाहर जो जल का कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल इन द सेम वे।
समान तरीके से जड़ों के द्वारा पानी भी मिट्टी से अवशोषित की जाती है। द रूट हेयर आर इन क्लोज कंटैक्ट विद द वाटर इन द सॉइल। ये मिट्टी में जड़ें जो हैं, रूट हेयर जो हैं, वो पानी के हमेशा संपर्क में रहते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर आउटसाइड द रूट हेयर देन इनसाइड। और जो रूट हेयर के अंदर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी अपेक्षा ये मिट्टी के कणों में वाटर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो वाटर मूव्स इनटू द रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस। इसलिए यहाँ रूट हेयर में ऑस्मोसिस के द्वारा पानी मूव कर जाता है रूट हेयर में। इट देन पासेज थ्रू द रूट टिश्यू टू द जाइलम इन द रूट। तब ये रूट टिश्यू से होकर के जड़ के जाइलम में चला जाता है। The root cells absorb water and mineral salts continuously from the soil. ये जड़ की कोशिकाएं जो होती हैं वो लगातार पानी और ये खनिज लवण को मिट्टी से अवशोषित करते रहते हैं। This produces a force that pushes the water upward. यह एक बल उत्पन्न करता है जो हमेशा पानी को ऊपर की ओर ढकेलता रहता है, भेजता रहता है। The evaporation of water from the leaf surface known as transpiration also produces a pulling force that causes the water to move upwards. पत्तियों की सतह से जल का इवापोरेशन होना यानी कि वाष्पोत्सर्जन होना भी एक ऊपर की ओर पुलिंग फोर्स उत्पन्न करता है जो पानी को ऊपर की ओर जाने में मदद करता है या जाने का कारण बनता है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम। ये जल और घुले हुए खनिज लवण जड़ से स्टेम, पत्तियों, फूलों और पौधे के दूसरे भागों तक ये जाइलम के द्वारा जाता है। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप दैट कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ये सैप का ऊपर की ओर जाना जो कि ये सैप क्या है, वाटर और मिनरल्स का ही है, इसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, द फूड prepared by the leaves is transported to all parts of the plant in the form of a solution through a process known as translocation. पत्तियों में बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों तक सॉल्यूशन रूप में ट्रांसलोक भेजा जाना, ये इसको हम लोग जिसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। और यह ट्रांसलोकेशन है यानी कि पत्तियों में तैयार भोजन पौधे के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना, ये फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। While water can move through the xylem only in the upward direction, food can move through the phloem in the upward as well as in the downward direction. जबकि पानी जाइलम से होकर के केवल ऊपर की दिशा में जा सकता है, लेकिन भोजन जो है ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में फ्लोएम के द्वारा मूव कर सकता है। ट्रांसपिरेशन, large quantities of water are absorbed by the plant for photosynthesis.
बड़ी मात्रा में जल जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ऑल दिस वाटर इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट। सभी जल पौधे के द्वारा इस्तेमाल नहीं होता है। द एक्सेस वाटर एस्केप्स in the form of water vapor mainly through the stomata present in the leaves। ये अतिरिक्त जल जो है इस पत्तियों में मौजूद स्टोमाटा के द्वारा वाटर वेपर के रूप में निकल जाते हैं। The process of losing water in the form of water vapor from a plant is known as transpiration। ये जो जल वाटर वेपर के रूप में एक पौधे से जल का खोने की क्रिया जो है ट्रांसपिरेशन के रूप में जानी जाती है। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएट्स ए सक्शन पूल। पत्तियों से ट्रांसपिरेशन जल का वाष्पोत्सर्जन होना एक सक्शन पूल बनाता है, यानी कि चूसने की वाला बल पैदा करता है, बनाता है। विच पुल्स वाटर अप द प्लांट फ्रॉम द रूट्स, जो कि पानी को रूट से ऊपर की ओर खींचता है। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फोर्स वाटर अप हाइट्स ट्रीज। यह जो सक्शन पुल है काफ़ी होता है, पानी को ऊपर ले जाने के लिए, ऊंचे पेड़ों की ऊंचाई तक ले जाने के लिए बल पैदा करने के लिए। द मेकानिज्म इज सिमिलर टू द पूल क्रिएटेड बाय यू व्हेन यू सक ए ड्रिंक थ्रू ए स्ट्रॉ। ये जो क्रिया है, ये ऊपर की ओर खींचने की जो क्रिया है, यह समान रूप से उसी तरह से है जैसा कि तुम ये पीने के लिए एक नली का उपयोग करते हो और ऊपर की ओर शक करते हो, चूसते हो, वायु को खींचते हो, तो वो लिक्विड जो है वो पाइप के से होकर के मुंह में चला जाता है। एज वाटर इज गिवन आउट बाय ट्रांसपिरेशन मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। जैसे पानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा बाहर निकलता है बाहर, और उससे ज़्यादा पानी जो है रूट के द्वारा अवशोषित किया जाता है मिट्टी से पौधे के लिए। ट्रांसपिरेशन एल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपिरेशन जो है पौधों को ठंडा भी रखता है। If water is lost through transpiration more quickly than it is absorbed by the root hairs, the plant cells will lose water। यदि पानी ट्रांसपिरेशन में जितना एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर्स के द्वारा, उससे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करता है, अपनी शरीर से पत्तियों से ज़्यादा निकालता है पानी, तो पानी द प्लांट सेल्स विल लूज वाटर। प्लांट की कोशिकाएं हैं वे पानी को खो देंगी, उनमें पानी का लॉस हो जाएगा, कमी हो जाएगा। द लीव्स स्टेम्स एंड फ्लावर्स विल ड्रूप, और ये मुरझा जाएंगे। द पत्तियां, तने और फूल जो है ये मुरझा जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड विल्टिंग, और इसी को कहा जाता है शिथिल हो जाना पौधे का। नाउ दिस वीडियो इज over, and now I conclude this, and you will try to answer some oral questions also. Thanks.